देख रहे हैं एएनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। बांका में अभी हम मौजूद हैं, बांका सदर अस्पताल का पोस्टमार्टम घर के पास। मैं आज का खबर शुरू करूं, आप लोगों को बताऊं, आप दिलचस्पी से सुने मेरे खबरों को कि 3 बच्चे की मां कौन मर्द के साथ फरार होगी, फलना वगैरह खबर आप मसालेदार खबर ढूंढेंगे, लेकिन आज हम नहीं देंगे। आज पुनः एक बार फिर एक मात्र 15, 16, 17 साल का लड़का जो है, उनके परिजनों से हम आपका परिचय कराएंगे। महज बहुत छोटे से कम उम्र के बच्चे को पहले गला दबा के मारा गया, उसको फांसी पूसे लटका दिया गया। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, हो सकता है प्रशासन इसको आत्महत्या का दे दे स्वरूप, कुछ भी हो सकता है, कानून अंधा होता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन मैं आज बांका के युवाओं से, अपने छोटे छोटे बच्चों से एक आग्रह करना चाहूँगा कि चूँकि सब बच्चे हमसे परिचित नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जहाँ पे आज मकान बना के बैठे हैं, वहाँ पे कभी आपका ये भाई कुछ और रणनीति बनाया करता था। तो हम बांका के मुख्य रूप से हैं, आपके पिताजी हमें जानते होंगे, ये अलग बात है, आप हमें नहीं पहचानते हैं। हम बांका के प्योर जंगल राज के लोग हैं। गुंडागर्दी किस कण में है, बांका के किस गली में कितने गुंडे हैं, वो आज आँखों पर और उंगली पर गिना हुआ है। आप कहिएगा तो अभी भी गिना देंगे। हो सकता है आप उनके बच्चे हों। आप लोग से मैं आग्रह करूंगा, बांका के हमारे जितने भी ये 20-25 वर्ष से कम उम्र के आयु के युवा हैं, कि कभी बहकावे में मत आइए। चाहे वो लड़की के बहकावे में आके किसी दोस्त को माथा में गोली मरवा दीजिए, या किसी और गैंग हो, कोई और व्यक्ति हो, कोई नेताजी हो, कोई प्रशासन के अधिकारी हो कि ठोक दो ना, देख लेंगे। कई ऐसा दरोगा है बांका जिला में, हम लोग जानते हैं। तो उनके बहकावे में मत आइए। आज ये 17 वर्ष का बच्चा चला गया, नंदू झालमुड़ी का दुकान चला के जीवन यापन करता था अस्पताल गेट पे। नंदू के बेटे को मार के जिलेबी गाछ में जगतपुर में ट्रैक पे लटका दिया गया। ये कहाँ से सही है? मैं उन युवाओं से आग्रह करना चाहता हूँ, आप लेकिन किसी की नृशंस हत्या कर देना ये कतई उचित नहीं है। मैं युवाओं से आग्रह करूँगा एक भाई होने के नाते। दूसरी बात मैं बता दूँ, अभी उनकी पूरे परिजन यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं बांका के युवाओं से जो ये करते आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं पिछले 2 साल से, इस बहन ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं कैमरामैन को चाहूँगा जरा बहन की आंसुओं को उन नृशंस हत्यारे को जरा दिखाएं कि इस बहन ने क्या बिगाड़ा था, किससे दुश्मनी थी इस बहन की। ये व्यक्ति जो रो रहा है, क्या इससे किसी व्यक्ति का दुश्मनी था? दुश्मनी उस बच्चे से था। ये जीवन भर रोएंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुजीत राय। ये बच्चा का पूरा डिटेल आप बताएंगे। बच्चे का नाम क्या था, पढ़ाई लिखाई कहाँ से करता था, कितना उम्र का था? बच्चे 16-17 साल के हैं, यहाँ बांका में ही पढ़ाई करते हैं। किस स्कूल में पढ़ता था? MRD स्कूल में पढ़ते हैं। उनका फूफा लगते हैं। पापा हैं आप? फूफा लगते हैं। तो ये कैसे हुआ घटना? अचानक आप लोगों को कैसे पता चला? ये क्या मामला लगता है? ये हम तो अपने घर में थे। अब ये बोल रहे हैं जो 7 बजे यहाँ से गए कि अपने दोस्त के 7 बजे शाम में या सुबह में? नहीं, 7 बजे शाम में गए थे। मतलब ये बच्चा कल शाम में 7 बजे बुलाया गया कि दोस्त लोग के साथ जा रहा है? दोस्त के माँ की बर्थडे है, उसी में मैं जा रहा हूँ। मम्मी वो दोस्त कहाँ का था, कुछ बताया था इसने? नहीं, लोकेशन उसने नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस गाँव में जा रहे हैं? ये नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये इतने बताया कि मैं दोस्त के माँ का बर्थडे है, वहीं जा रहा हूँ। ठीक, 7 बजे निकला। ठीक, तो उसके पास मोबाइल था? मोबाइल था, बड़ा मोबाइल, लगभग 20,000 का मोबाइल है उसके पास। क्या पुलिस को वो मोबाइल रिकवर हुआ? पुलिस को मोबाइल मिला? नहीं, पुलिस को मोबाइल अभी नहीं मिली है। वो बॉडी लाए हैं तो उसमें कहाँ कुछ मिली है। ठीक, फिर क्या हुआ? शाम में 7 बजे जब बच्चा गया तो आप लोग कब तक इंतजार किए? फिर फ़ोन नहीं किए उसको? रात भर फ़ोन किए। 9, साढ़े 9 बजे तक उसका फ़ोन लगा, बोला मैं अभी आ रहा हूँ। कितना बजे बोला था कि मैं अभी आ रहा हूँ? 9, साढ़े 9 बजे। कौन किया था बच्चे से? आप किए थे? मैं बता दूं कि ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं जो रात में बच्चे से आखिरी कॉल जो है, जिनसे सबसे पहले कितने बजे फ़ोन आया था? दीदी आपका नाम क्या हुआ? बबीता देवी। बबीता बहन, आप बच्चे की कौन लगती हैं? मम्मी। आप माँ हैं। तो एक बच्चे ने अपनी माँ को रात में 10 बजे फ़ोन किया और क्या क्या बातें हुई, लास्ट आखिरी कॉल इस माँ को उस बच्चे का मिला था। सबसे पहले कितना बजे वो फ़ोन आया होगा लगभग? फ़ोन हम ही किए थे, देखे ना 9:30 बजे तक। तो फिर कॉल किए तो 1-2 बार नहीं उठाया। उसके बाद उठाया तो हम बोले कि आ घर जल्दी। तो बोला आवे 5 मिनट में। तो उधर से कोई बोल रहा था, कोई लड़का था, हम नहीं पहचान पाए। वो बोला कि तुम्हारा माँ बुला रहा है। हाँ, बोला आते हैं।
उसके बाद जो है फिर बोला तुरंत आबै छै। उसके बाद फ़ोन उसका 10 बजा जैसे उसका फ़ोन ऑफ बतौने लगा। फिर हम खोजे नहीं मिला, फ़ोन लगाते हैं भर रात नहीं लग रहा है। मतलब एक बच्चा जो है आखिरी कॉल माँ को रात में 10 बजे करता है कि 5 मिनट में आते हैं, और वो तड़के सुबह जो है माँ के सामने एम्बुलेंस में आता है, ये अपने आप में बहुत ही दर्दनाक और दुखदाई है। क्या लगता है आपको, बच्चे का किसी से दुश्मनी था पढ़ाई के दौरान, कोई लड़की का कुछ मामला हो, कोई गर्लफ्रेंड हो, कोई चक्कर में नंबर आवा, कोई बच्चे दोस्ती उसको कोई मार दिया, क्या पता। तो उसका दोस्त वगैरह कहाँ का था, लोकेशन मतलब? ये सब का था जगह इधर का विजयनगर कॉलेज इधर का है। बच्चा लोग पढ़ता था संगे में, पता नहीं किसको क्या हुआ मार दिया। आपस में मैंने कहा ना, बच्चों में ये चीज़ कहाँ से माइंड में आया है? कितने संतान, आप पिता हुए ना बच्चे के, आपका शुभ नाम क्या हुआ? गोपाल राय। आप करते क्या हैं? हम तो दुकान भी मेरा हॉस्पिटल के पास है, और जो है टोटो चलाते हैं। टोटो चलाते हो? कितने संतान हैं आपको? 2 संतान है। ये कितना नंबर था? ये फर्स्ट नंबर था। बड़ा बेटा था ये। और छोटा बेटा क्या करता है? कुछ नहीं पढ़ता है, छोटा है, वो 13-14 साल का है। 13-14 साल का है। और ये 16-17 साल का था? ये जो है 16 साल का है। 16 साल का है। तो क्या लगता है, आप पिता के तौर पे कभी आपने बच्चों को देखा, आपका बच्चा गलत संसर्ग में है या कोई लड़की वगैरह का मामला हो, क्या लगता है आपको, कैसा ये मतलब? मर्डर है जो है, लड़की का इसका मामला नहीं था। ये जो है संगत, जो है इसका संगत वाले सब ने ही मारा है इसको, ये जो मर्डर है। संगत वाले में क्या लगता है, बुरा संगत में था कि अच्छा संगत में था? संगत कैसा था बच्चे का? संगत जो है सही ये था, बीच में थोड़ा सा जो है ये गड़बड़ा गया था, तो समझाते थे इसको कि जो है। तो बीच में जो गड़बड़ाया था आपका बच्चा, नहीं निकल रहा था घर से, समझे, इसको फोनो करता था तो फोनो रिसीव नहीं करता था। रातें क्या हुआ, वो चले गया, किसका कहने। तो 10 दिन से इसको सब लोग फ़ोन करता था, लेकिन ये फ़ोन नहीं उठाता था? नहीं, और जैबो नहीं करता था कहीं। यहीं मेरे घर के बगल में फील्ड है, वहीं पे खेलता था क्रिकेट, लेकिन जाता नहीं था। पता नहीं तो क्या कोई धमकी उमकी दिया था क्या? 10 दिन से फ़ोन बंद था? पता नहीं क्या था, वो वही दोनों जने। जब तक मोबाइल इसका ले लिया है, मोबाइल में पता चलेगा किसका कॉल आता था नहीं चल। और हम लोगों का इससे तो कोई वो है नहीं, धमकी तो नहीं दिया। जो भी मैंने शुरुआत में, न्यूज़ के शुरुआत में ही कहा कि जो भी युवा ये सब किसी के बहकावे में आके कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें हैं, अगर मान लेते हैं आपको दुश्मनी ही है, होता है, स्टूडेंट लाइफ इसी को कहते हैं। देख लेंगे तुमको बाबू टोला में, देख लेंगे तो तुमको नया टोला में, तुमको मजिस्पुर में, तुमको खड़ाराम, ये होता है, वो एज होता है। हम लोग उस एज को निकल चुके हैं। लेकिन इस तरह का आपको, आपका नाम क्या हुआ, क्या नाम हुआ? ललन कुमार सिंह। ललन कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? जगतपुर के। क्या लगता है इस प्रकार का संवाद जो हमारे युवा समाज को दिन ब दिन छोड़े जा रहे हैं, कि बात बात पे, मामूली बात पे एक माँ के सर से उसका बेटा का ये छीन लेना, एक बहन के हाथ से उसका राखी छीन लेना, ये आपको क्या लग रहा है? बांका के युवा आखिर जा कहाँ रहे हैं? ये गलत रास्ते पर जा रहा है। और सुनने में आता है यहाँ गैंगबाजी वगैरह कुछ वगैरह बच्चा लोग बनाया है, क्या है नहीं है उतना तो नहीं बता सकता। हाँ, और मैं आज बांका जिला प्रशासन के मैं तमाम अधिकारियों से क्षमा चाहूँगा। ये ENS मीडिया की आवाज़ नहीं है, कौन गैंग है वो कौन नहीं, अबू सलेम का टीम है कि दाऊद इब्राहिम का, वो निर्णय लेना कोर्ट का और आपका काम है। लेकिन कानून व्यवस्था बांका में ऐसा रखें कि हमारे बांका की नस्लें बर्बाद ना हो, हमारी बांका के इन बूढ़े माता पिता को कंधे देने वाला परिवार में न रहे। लाइन ऑर्डर कम से कम ऐसा बरकरार रखिए आप। क्या लगता है, क्या गैंग का क्या कहानी? न हमको गैंग का पता नहीं है, लेकिन सुनने में आता है यहाँ गैंगबाजी बच्चा लोग का है, कुछ विजयनगर, कुछ जगतपुर, फलाना। क्या आप बड़ा ऊंचा आवाज़ में बोले, क्या गैंग है, क्या कहानी है? अरे बच्चा सबका अपना ग्रुप है, ये लोग कहीं कुछ होता है मारपीट, ये लोग एक के साथ में झगड़ा होता है तो सब जी मिल करके झगड़ा मारपीट करता है, बस यही सब और क्या है। तो उनके संरक्षण कौन है, तेजस्वी यादव हैं कि लालू भैया हैं? अभी नहीं जानते हम। इतना बड़ा संरक्षण तो एक दौर में आपका उम्र सीमा जंगल राज में या तो साधु यादव जी का किसी के ऊपर हाथ होता था, या तो तभी का RJD किसी नेता का तो शुद्ध जंगल राज था। ये जो जंगल, ये जो बच्चा राज जो चल रहा है जगतपुर में या बांका में जो सक्रिय है, इसके ऊपर किनका संरक्षण है? इसका संरक्षण है, ये तो हम लोग को पता नहीं है, हम लोग तो उसके साथ में रहते नहीं, जो कि हम लोग बोलेंगे उस लोगों में। हमें व्यक्तिगत तौर पे वो क्या गैंग है नहीं है, हमें किसी बच्चे से दुश्मनी नहीं है ना, हमको किसी से कोई लेना देना है। स्पष्ट बोलूँगा, गलत राह पे हो, फ़ायदा नहीं है, राह बदलो।
कितना दिन कर पाओगे? हम पूछते हैं, एक व्यक्ति को मार दोगे, 2 को मार दोगे, 3 को, 10 को, 20 को मार दोगे, 40 को मार दोगे। याद रखना बेटा, सत्यप्रकाश जी कुछ करें न करें, अरविंद कुमार गुप्ता करें न करें, 2025 में तो ज़रूर हिसाब हो जाएगा ना, 2030 में होगा, क्योंकि गलत का अंजाम हमेशा गलत होता है। मंजिसपुर से बड़ा गुंडा बांका जिला में कोई नहीं था और खराड़ा से बड़ा माफिया कोई नहीं था, लेकिन आज वो भी ठंडा है। तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें तो बेहतर होगा। इन चीज़ों की माँ रो रही है। मैं दोबारा मैं दिखाऊं, एक पिता के सर पे से जो है कंधा का जो 4 कंधा दिया जाता है, एक कंधा खत्म हो गया। कौन है जिम्मेदार इसका? बांका प्रशासन, बांका पुलिस का एक के पीछे घूमेगी। बांका पुलिस क्या करेगी? एक आदमी के पीछे एक सिपाही रहेगा। क्या लगता है ये सब क्या चल रहा है बांका में? जहाँ तक हम समझ रहे हैं ये बहुत गलत, बहुत अन्याय हो रहा है। बच्चे का भविष्य इस चीज़ में बर्बाद हो रहा है और बच्चा उचित न समझ। आपका भविष्य नहीं बर्बाद हो रहा है, आपके बच्चे को मार दिया तो आप क्या कीजिएगा? सुल्तानगंज कौन पहुंचाएगा आपको? जी बिल्कुल स्वाभाविक है कि एक बच्चा ना होने के बाद उस माँ बाप पे क्या गुजरता है ये गार्जियन ही समझ सकता है। हम लोग भी एक गार्जियन हैं और एक गार्जियन होने के नाते यही करना चाहेंगे कि ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, इस सिस्टम बदलना चाहिए। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार एक तरह से देखा जाए तो माँ बाप को भी आप कह सकते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो आजकल के जो दोस्त और कुछ बहकावे में आदमी को लाने वाले, जिसको हम दोस्त कहते हैं, जिनके बात पे हम चलते हैं, हमको उन दोस्त से बचना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। एक युवा है, उससे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम राहुल कुमार मिश्रा हुआ सर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जगह का हूँ। जगाए के हैं। तो बांका में जो ये अभी ये 4-5वां घटना है इस प्रकार का, इस मामले में बांका का युवा क्या कहता है, क्या होना चाहिए? सर बांका के युवा जो छोटे बच्चे हैं जूनियर क्लास के, वो थोड़ा सा बदमाशी के कारण इधर उधर बाइक वाइक घूमते, उसी के बीच में झगड़ा लड़ाई हो जाता है। तो क्या झगड़ा लड़ाई में ठीक है, मानते हैं बाइक से जो स्टंट में चोट लग गया या दुश्मनी से मार दिया, झगड़ा होने के कारण क्या करेगा? हत्या कर देगा? ये तो गलत है सर। कुछ दिन पूर्व में भी हुआ था, नंदूदा हैं उनका बेटा का, कुछ दिन पूर्व में भी यही चीज़ हुआ था। अभी तक उनका कुछ क्लियर नहीं हुआ। अब क्या बताएं, इस तरह से अपराधी का मन बढ़ते जा रहा है। चाहे कोई भी रहे, कोई तो अपराध तो कर ही रहा है ना, कोई तो घटना कर ही रहा है, और दिन पर दिन उनका मन बढ़ रहा है। तो इस वजह से एक सख्त कार्रवाई किया जाए जो भी। क्या मौलवी साहब, क्या लगता है? मेरा जगह है घर में। आप इस तरह का जो घटना है, ये 3 घटना हो गया। 3 घटना हो गया, कैसे कैसे? 3 घटना हो गया। एक नंदू का बेटा ख़त्म हो गया यही फांसी लगाकर, इसी ढंग से। ये भी इसी ढंग से हो रहा है। हम तो फ़ोन आया घर से कि देखो घटना हो गया, गोपाल का बच्चा फांसी लगाकर मर गया। हम यही सुने हैं, तब हम देखने के लिए अभी हम आए। मुर्गा का दुकान बगल में मेरा है। 3 घटना हो। स्टेशन के पास? हाँ, स्टेशन के पास है। हम आपको जानते हैं। तो क्या लगता है ये सब चीज़ एकदम गलत हो रहा है भैया, एकदम गलत हो रहा है, एकदम गलत हो रहा है। मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ENS मीडिया में, चैनल हेड विकास कुमार।